हे गाइस, दिस इज उमर फ्रॉम टीम EzPz सॉल्यूशंस और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री बिल्ट पावर्ड बाय गीगाबाइट। तो इस बिल्ड का टोटल कॉस्ट हो रहा है 55,000 रुपीज़ और हमारी वेबसाइट पे जो लिस्टेड है वो 47,000 का है। जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था राइजन 5 3600 का, तो हमने प्रोसेसर चेंज करके 3600 ले लिया। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 240 GB SSD, तो हमने वो भी अपग्रेड की है और हम यूज़ कर रहे हैं 16 GB रैम 8x2 का किट। तो उस हिसाब से प्राइस अपग्रेड हुआ है। बाकी सारी चीज़ बिल्ड में जैसी थी वैसी ही है। तो चलिए, बातचीत बहुत हो गई, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो मदरबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इस बिल्ड के लिए वो है गीगाबाइट का B450M DS3H वाईफाई। इस मदरबोर्ड में वाईफाई इनबिल्ट है। इस मदरबोर्ड की 3-4 खासियत ये है कि इस मदरबोर्ड में आपको मिलता है 12 वोल्ट RGB हेडर, 5 वोल्ट ARGB हेडर, इनबिल्ट वाईफाई और इसके अंदर आप RGB फ्यूजन 2.0 से आपकी LED लाइट्स, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन्स जो भी कंपैटिबल है RGB हेडर से वो सब सिंक कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड का कॉस्ट है 7,000 रुपीज़ और इस प्राइस में इस मदरबोर्ड की जो भी फंक्शनलिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड्स आप बाई कर सकते हैं आज के टाइम पे 7,000 रुपीज़ में। तो इस मदरबोर्ड का और बाकी जो भी कंपोनेंट्स हमने इस वीडियो में बताया उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम यूज़ कर रहे हैं AMD RYZEN 5 3600। ये प्रोसेसर यूज़ करने का रीज़न ये है कि कस्टमर का यूज़ केस है वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप एंड लाइट गेमिंग, तो उस हिसाब से ये चिप वन ऑफ द बेस्ट बजट चिप है जिसमें आपका प्रोफेशनल वर्क भी हो रहा है और गेमिंग भी हो रहा है साथ में। तो इस चिप का कॉस्ट है 16,850 रुपीज़ हमारी वेबसाइट पे। तो ये चिप का स्पेसिफिकेशन है 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है ये, और इसका बेस क्लॉक इज़ 3.6 GHz एंड बूस्ट क्लॉक इज़ 4.2 GHz। जो रैम हम यूज़ कर रहे हैं इस बिल्ड में वो है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की CORSAIR वेंजेंस LPX DDR4 रैम जिसकी लेटेंसी है CL16 की, और इस रैम का कॉस्ट है 2850 हमारी वेबसाइट पे। तो इस बिल्ड वीडियो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं Gigabyte C200 ग्लास ATX मिड टावर PC केस। इस केस की खासियत ये है कि आपको फ्रंट में मिलता है ग्लास और साइड में भी मिलता है टेम्पर्ड ग्लास, और इसमें आपको आता है इनबिल्ट प्रोप्राइटरी कंट्रोलर जिस पे आप RGB फैंस भी लगा सकते हैं, और एक सिंपल सी लाइन भी है RGB जो कंट्रोल हो सकती है पावर बटन के बाजू में दिए हुए स्विच के साथ।
पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं वो है गीगाबाइट का P650B 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा कम से कम 80+ की रेटेड पावर सप्लाई लेना प्रीफर करिए। भले थोड़ी महंगी है, थोड़ा पैसा खर्चा कीजिए, बट वन टाइम खर्चा कीजिए, इससे आपके कंपोनेंट्स सेफ रहते हैं। अगर आप चीप आउट करेंगे 500-600 की पावर सप्लाई लेंगे, उसमें आपके कंपोनेंट्स 110% चलने वाले हैं, जो कैबिनेट के साथ इनबिल्ट आती है। तो इस पावर सप्लाई की स्पेशलिटी है ये 120 mm साइलेंट फैंस है, 100% जापानीज कैपेसिटर्स है, 80+ ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई है। इसका कॉस्ट है 4950 और ये प्राइस पे ये 650 वॉट की पावर सप्लाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस पावर सप्लाई। इसमें आपको मिलते हैं 2 8-पिन कनेक्टर्स आपके फ्यूचर ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड्स के लिए, और 1 8-पिन CPU कनेक्टर एंड 24 पिन जो रेगुलर है पावर सप्लाई पे होता है। जैसे कि प्रोसेसर में डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड है, तो हम इस प्रोसेसर को पेयर कर रहे हैं AMD RADEON RX 570 के साथ। इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाने का रीज़न ये था कि ये एक बजट ग्राफिक्स कार्ड है जिसका कॉस्ट है 11,500 हमारी वेबसाइट पे, और इसके साथ ही साथ आपको इसके साथ मिल जाता है RGB लोगोस, एक 0 फैन कर्व का स्पेशल फंक्शनैलिटी इसमें है 3 डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और DVI-D पोर्ट, और ये ओवरक्लॉकेबल मॉडल है एंड इट इज़ अ ड्यूल फैन मॉडल।